क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। सर्दियां शुरू हो गई हैं और अच्छी खासी आ गई है कराची में भी सर्दी, तो हमने कहा भाई फ्राई फ़िश तो खानी चाहिए। तो फ़िश आ गई है घर में और ये रहू है। इसमें एक कांटा होता है, आप लोगों को पता ही है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। मसाले भी बहुत सादे हैं, घर के मसालों से ही आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप पैकेट के मसाला लें। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी डाल दी और नमक डालेंगे। फिर हमने इसको मसाले को अच्छी तरह मिक्स करना है। आज मैंने दाल चावल बनाए थे तो मैंने कहा साथ चलो फ़िश फ्राई कर लेते हैं, तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। और लाल मिर्च आप अपने अंदाज़े से डालें, मैं अपने अंदाज़े से मसाले डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला, गरम मसाला भी चला गया, और थोड़ी सी अजवाइन। ये अजवाइन है, फ़िश में ज़रा सी अजवाइन डालें ना, इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये डाल दी और इसमें जाएगा लहसुन अदरक। लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है 2 चमचे। और इसमें जाएगा बेसन। बेसन भी मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ। फिर इस सब को हमने इसमें मिक्स करना है। मिक्स करूँगी, फिर देखूँगी अगर और चाहिए होगा तो और भी डाल देंगे। अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। आधा घंटा इसको मैं रखूँगी मैरिनेशन के लिए, ताकि टेस्ट इसमें अच्छा हो जाए। फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। दाल चावल तो मेरे पके हुए हैं। लहसुन अदरक हर तरफ डाल दें कि अच्छा मसाला रच जाए। सर्दियाँ आए ना तो फ़िश ना खाओ तो फिर मज़ा नहीं आता। गर्मियों में तो वैसे ही दिल नहीं चाहता फ़िश खाने का। और इसमें लेमन भी जाएगा। लेमन अभी मैं खिलाती हूँ। अच्छी तरह ना इस पर कोटिंग कर लें। कांटे भी ना इस पर फिर हाथ पे चुभते हैं। इसमें वैसे कम होता है, एक ही कांटा होता है। कांटे वाली ना फिर बच्चे नहीं खाते, तो ऐसी चीज़ लाएं कि भाई बच्चे भी खा लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें ज़्यादा कांटे नहीं हैं तो बच्चे खा लेंगे। मैं लेमन ले आऊँ। हाथ मैंने धोया है और 2 लेमन जाएंगे इसमें। लेमन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़रा सी खटास हो ना तो उससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो दूसरा भी डाल दूँ मैं। बस इसको मैं आधा घंटा रखूँगी और फिर इसके बाद ये फ्राई करूँगी। देखिए कितने सिंपल मसाले हैं ना, और इतनी मज़ेदार हमारी ये फ़िश तैयार हो जाएगी। एक दफ़ा फिर आप इसको अच्छी तरह कर लें मिक्स, ताकि अच्छी तरह मसाला हो जाए। बेसन ज़्यादा नहीं इतना लगाना कि उसकी तय बन जाए, बस ज़रा सा कि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए और फ्राई बहुत अच्छी सी हो जाए हमारी फ़िश। काफ़ी घरों में फ़िश बन चुकी है ना, तो आज मैं ये सर्दियों में पहली दफ़ा फ़िश बना रही हूँ। इंशाल्लाह सालन भी बनाऊँगी तो भी आपको मैं दिखाऊँगी। फ़िश का सालन भी बहुत अच्छा बनता है। अब ये अच्छी तरह मसाला रच गया है। अब मैं जब फ्राई करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने ये फ़िश इसमें डाल दी है ऑयल में।
एक तरफ से अच्छी तरह हो जाए फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखेंगे मैं साइड चेंज कर रही हूँ। एक तरफ से हमारी कितना अच्छा देखें कलर आ गया ना। और उधर हस्बैंड का फ़ोन आ गया है तो सॉरी अगर आपको बीच में आवाज़ आ रही होगी, उनको बीच में हम रोक नहीं सकते। तो देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह फ्राई हो रही है। सारी फ्राई हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मज़ेदार सी हमारी फ़िश फ्राई हो गई है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह ये उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। हर घर में फ़िश बन रही है, आज मैंने भी बना ली। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। बहुत सिंपल मसालों से बहुत मज़ेदार फ़िश तैयार हो गई है। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।